हेलो स्टूडेंट्स। काफ़ी टाइम हो गया इंटरेक्शन करते हुए। तो मुझे लगता है कि मुझे अभी इंटरेक्शन करना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि कुछ पॉइंट्स सामने आए हैं। पर इंटरेक्शन करने से पहले मैं आप लोग के साथ एक किस्सा शेयर करना चाहता हूँ। क्या हुआ कि जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था तो हमारे कॉलेज में हमारे साथ हमारी ब्रांच में एक लड़का था जो बहुत अच्छा चेस खेलता था। बहुत अच्छा, मतलब उसको आप कंट्री लेवल पे मान सकते हैं कि बहुत अच्छा चेस खेलता था। सब हार जाते थे उससे। थोड़ा बहुत मैं भी चेस जानता था। मैंने कहा मैं प्रैक्टिस करूँगा और फिर खेलूँगा इसके साथ। तो मैंने प्रैक्टिस किया। चेस टाइटन्स नाम से उस वक्त एचपी के लैपटॉप में बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर था चेस का। उस सॉफ्टवेयर में मैं प्रैक्टिस करता था। मान लो कभी गोटी कट जाए, सॉफ्टवेयर खास बात क्या थी, अगर आप पीछे चांस ले लो तो सॉफ्टवेयर अलग चाल चलता था, रिपीट नहीं। खैर, तो अगर आपका मान लो रानी कट जाए या फिर कोई इंपॉर्टेंट गोटी कट जाए तो मैं क्या करता था, मैं पीछे ले लिया करता था। पीछे लेके मैं अपनी चाल को इम्प्रूव करता था और फिर आगे बढ़ता था। ऐसे मैंने करके मैंने फर्स्ट लेवल से चालू किया, फाइनली मैं नाइन्थ लेवल में हराने लगा। जब मैं चेस टाइटल्स को नाइन्थ लेवल में हराने लगा तो मुझे लगा कि मैं अब उस बंदे से जीत सकता हूँ, एटलीस्ट एक कॉम्पिटिशन दे सकता हूँ। तो मैं गया, तो मेरी उससे बातचीत हुई। उसने कहा कि यार तूने कौन सी लेवल में खेला यार चेस टाइटन्स। मैंने कहा नाइन्थ लेवल हरा चुका हूँ यार मैं। तो उसने कहा कि क्या तुम कंट्रोल जेड दबाते थे। मैंने कहा हाँ, जब कभी मान लो इंपॉर्टेंट कोटी कट जाए तो मैं कंट्रोल जेड दबाकर पीछे कर लिया करता था। तो कहने लगा अच्छा चलो मैं तुम्हें थर्ड लेवल में ला के देता हूँ। उसने मुझे थर्ड लेवल में लगा के दिया, चेस टाइटन्स का वही गेम तीसरे लेवल पे लगा के दिया। और उसने कहा कि मुझे जीत के दिखाओ। आप यकीन नहीं मानेंगे, पूरा एक हफ्ता बिना कंट्रोल जेड के मैं जीत नहीं पाया। और मुझे समझ में आ गई अपनी गलती। वह गलती क्या थी? चीटिंग। जो चीज़ को मैं सोचा था मुझे गेम इंप्रूव करेगी, उसने मेरा गेम बर्बाद कर दिया क्योंकि मैंने चीटिंग की। जब जब मैं हार कर जो सीखता, वो हार कर नहीं, मैंने जीत के खो दिया। मुझे लगा चांस पीछे लेने से, कंप्यूटर को हराने से मेरा चेस इंप्रूव हो रहा है। इनफैक्ट मेरा चेस बर्बाद हो गया। जितना मुझे आता था ना उससे भी बुरा। कंट्रोल जेड नहीं दबाने की वजह से मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था कि मैं हार रहा था। मैं पूरे 7 दिन, दिन के 4-4 5-5 घंटे चेस खेलने के बावजूद भी थर्ड लेवल में भी हरा नहीं पाया, जबकि मुझे पता था कि अगर मैंने स्टार्टिंग में जब प्रैक्टिस करना शुरू की तब मैं करता तो मैं हरा देता। लेकिन इस कंट्रोल जेड ने मुझे और वीक बना दिया। वहीं मेरे दोस्त के साथ भी ऐसा हुआ कि जब भी वो खेलता था, बीच में मेरे साथ में एक लड़का था, कभी कभी वो भी खेलता था, तो वो क्या करता था, उसी लड़के को, क्योंकि वो जो टॉपर था चेस में बहुत अच्छा था, उसको बोलता था भाई मुझे हराना है तो मुझे मैसेज कर दिया कर। तो वो उस टाइम पे व्हाट्सएप नहीं था, वो टेक्स्ट मैसेज करके उसको चाल बता दिया करता था। और जब जेन्युइनली कभी मैच होता था ना तो वो लड़का हमेशा हारता था। ये प्रॉब्लम है। तो मैंने कहना था आपको। अब मैं आप लोग से एक सवाल पूछता हूँ। ऑनलाइन टीचिंग, लाइव टीचिंग हो चाहे ऑनलाइन टीचिंग हो, ऑनलाइन टीचिंग मतलब होता है लाइव नहीं, पर आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। ऑनलाइन टीचिंग और लाइव टीचिंग जो भी बोलना चाहें, इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है इसका, बताइए। टीचर की नॉन अवेलेबिलिटी। सोचिए, मैं आपको थोड़ा वेट टाइम देता हूँ सोचने के लिए। जानते हैं सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? ऑनलाइन टीचिंग का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है बेईमानी, ईमानदारी का ना होना। जब एग्ज़ाम देना तो इंटरनेट से आंसर ढूंढ के लिख देना और ये सोच लेना कि वो जो नंबर आ रहे हैं वो आपके सच्चे नंबर हैं। कोई बात नहीं, आप करिए ये सब। लेकिन आपको पता है, आपको इसकी हैबिट हो गई है। ये बहुत खतरनाक बात है। और ये जैसे मुझे हैबिट हो गई थी ना कंट्रोल जेड दबा के चेस खेलने की,
बोर्ड एग्ज़ाम में आपका पेन नहीं चलेगा, आप उन चीज़ों को भी नहीं लिख पाओगे कॉन्फिडेंस से जो आपको आती हैं। आपकी जो बेहतर कंडीशन थी वो और ख़राब होती चली जा रही है। और मेरे पास सटीक सबूत हैं इस बात के कि बच्चे चीटिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन से लिख रहे हैं। आप लोगों के आंसर्स बिल्कुल टॉप की सर्चेज में जो आंसर्स मिलते हैं सेलेक्टिव क्वेश्चंस के, जो मुझे पता है, उससे बिल्कुल मैच करते हैं। और सभी के और भी सबूत हैं। यूनिट 6 ऑप्टिक्स, वो ना ट्यूशन में पढ़ाई गई है ना कोचिंग पढ़ाई गई, वो सिर्फ मैंने पढ़ाई है, सिर्फ मैंने। आपने 11वीं में नहीं पढ़ी, आपने कभी कहीं नहीं पढ़ी। कुछ क्वेश्चंस के आंसर इसलिए आपको वही पता होने चाहिए जो मैंने पढ़ाए हैं, लेकिन आप कुछ और ही लिख रहे हैं। और जब मैं उन क्वेश्चंस को नेट पे लिखता हूं तो मुझे वही आंसर मिल जाता है जो आप कॉपी में लिख रहे हैं, और मेजॉरिटी स्टूडेंट्स वही लिख रहे हैं। करो चीटिंग, करो चीटिंग, बिल्कुल करो, जितनी करनी करो, पर ध्यान रखना ये जो चीटिंग आप कर रहे हो ना घर बैठ के, ये ज़्यादा खतरनाक है उस चीटिंग से जो स्कूल में हुआ करती थी। थोड़ा यहाँ से पूछा, थोड़ा वहाँ से पूछ लिया, क्योंकि उसमें गारंटी नहीं थी कि आपको आंसर मिल ही जाएगा। अब आपकी हैबिट हो जाएगी आंसर ढूंढ के लिखने की। पर बोर्ड एग्जाम में ना, जब सडनली आप पास से फैसिलिटी हट जाएगी, आपके हाथ कांपेंगे सही आंसर जो जानते हैं उसको भी लिखने में। जो चांसेस मेरी सही भी होती थी चेस में, मैं उन्हें भी लेने में डरता था, मुझे लगता था ये भी गलत है। एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाता है जब लगातार आप बिना किसी भी इन्विजिलेशन के आप चीटिंग करे जा रहे हैं और लिख रहे हैं। वो चीटिंग इतनी नुकसानदेह नहीं है जो स्कूल में होती थी, थोड़ा यहाँ से देख लिया था, वहाँ से देख लिया, क्योंकि उसमें अनिश्चितता थी, होगा कि नहीं होगा, तो आप तैयारी करके बैठते थे। भाई चीटिंग नहीं भी होगी तो कुछ तो लिखेंगे, अपने आप पढ़कर आए। यहाँ तो खुल्लम खुल्ला है। ये किसी को सबूत देने की जरूरत नहीं है मुझे कि सर मैंने नहीं करी। आप दुनिया से झूठ बोल सकते हैं, खुद से नहीं बोल सकते। जिनने नहीं करी है अपने वो इग्नोर कर दें इस वीडियो को, पर जिन्होंने करी है उनको पता है, उन्हें किसी से पूछने और बताने की जरूरत नहीं है। मैं लेकिन वक्त रहते ये बात आप लोग को बताना चाहता हूं कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। स्कूल में एग्जामिनेशन हॉल में चीटिंग से नुकसान इतना नहीं होता जितना घर बैठ के हो रहा है, क्योंकि आपको हैबिट हो रही है मोबाइल से या किसी ऑलरेडी प्री रिटन आंसर्स को देख के लिखने की, बिना इन्विजिलेशन के। और ये बहुत खतरनाक साबित होगा आपके लिए उस दिन जिस दिन इन्विजिलेशन के अंडर एग्जाम होगा। यार नीट एग्जाम हो गया, जेई मेंस हो गया, यूपीएससी का एग्जाम नहीं टला, क्या औकात है सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन की, वो भी जो मार्च में होने वाला है, वो भी सेंटर में बुला के ही होगा, यानी कि प्रॉपर इन्विजिलेशन के अंडर होगा। फिर आप कहां से मोबाइल लेकर जाओगे? कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जो बच्चे जब प्रैक्टिस तैयारी करते हैं किसी किताब से, किसी ऐसी किताब से जिससे कोई एग्जाम की तैयारी की जाती है, वो क्या करते हैं? क्वेश्चन का आंसर निकाला और फिर तुरंत पीछे क्वेश्चन का आंसर चेक कर लिया, नहीं है रब करके दोबारा सॉल्व किया उस आंसर को लाने के लिए। इस तरीके से आप एग्जाम दे रहे हैं, इस तरीके से तैयारी नहीं की जाती, प्रैक्टिस भी नहीं की जाती इस तरीके से। जितने भी थोड़े से एक्सपीरियंस लोग हैं वो ये कहते हैं कि आप 20 क्वेश्चन का कलेक्शन उठाओ, एक बार पहले 20 को सॉल्व कर लो, फिर एंड में जाकर उनके आंसर्स को टैली करो। आप लोग क्या करते हैं? क्वेश्चन किया, तुरंत आंसर को टैली कर लिया पीछे देखकर। नहीं, 20 क्वेश्चन का कलेक्शन बनाओ। मैंने मैथमेटिक्स के अपने इंटीग्रेशन के 20 क्वेश्चन लिए, पहले 20 कर डालो, जो नहीं आ रहे छोड़ दो, फिर करते रहो। जब पूरे 20 हो जाए फिर आप टैली करो उसके आंसर। आपने किया नहीं ना, तो अभी तो आपको बहुत अच्छा लग रहा है, बाद में 5 नंबर नहीं आएगा 70 में से। स्कूल में देख लेना, अगर स्कूल में प्री बोर्ड तक स्कूल खुल गया, अगर स्कूल में प्री बोर्ड तक लेने की सिचुएशन आ गई, तो आपने अपने आप देख लेना लेवल कहाँ है आपकी। जो थी ना वो भी चली जा चुकी होगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ। मैं किसी को जज नहीं करने वाला, किसी के 58 आए, 59 आए या 9 आए। आई कांट जज एनीवन विद दीज एग्जाम्स। या ऑनलाइन टीचिंग की जो लिमिटेशन है वो इंटरनेट कनेक्शन की स्लो स्पीड, वाईफाई का नहीं होना, मोबाइल में नेट ना होना नहीं है, वो ईमानदारी नहीं होना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ऑनलाइन टीचिंग की ईमानदारी नहीं होना होता है।
वो नहीं है आपके अंदर। और दुनिया से ईमानदारी की उम्मीद करते हैं आप, आपके अंदर क्यों नहीं है? और किसके लिए ईमानदार हो रहे हो? किसके लिए? किसी थर्ड पर्सन के लिए ईमानदार हो रहे हो? मैं मॉरल लेक्चर नहीं देना चाहता, मैं एक प्रैक्टिकल बात बताना चाहता हूं, क्योंकि मैंने भी यही किया चेस के साथ। मैं प्रैक्टिकल बात ये कह रहा हूं कि आपका फिजिक्स खराब हो जाएगा इससे, आपका केमिस्ट्री, मैथ्स, अकाउंट्स, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हो सारे खराब हो जाएंगे अगर आपने ये हैबिट डाल ली मोबाइल से या प्री रिटन आंसर्स को देख के लिखने की। आपका सब्जेक्ट खराब हो जाएगा, आप एग्जाम देने की कला को भूल जाओगे। यू मे स्टडी वेरी वेल, एग्जाम में जाकर नहीं लिख पाओगे क्योंकि आपकी हैबिट हो गई मोबाइल से देख के लिखने की। And this message is only for those who are actually writing even one answer if you have written searching on the mobile. That is not your marks. And you will pay for it in the board exam because आपकी हैबिट हो गई लिखने की मोबाइल से देख के। अब मेरा दूसरा मुद्दा ये है, ऑनलाइन टीचिंग में बहुत बड़ा सपोर्ट पेरेंट्स का चाहिए था। मैंने पिछली पीटीएम में भी बोला था कि हमारा मिड टर्म आ रहा है, I need at least one family member to themselves invigilate। आपका अपना बच्चा है, क्यों नहीं कर सकते इन्विजिलेट आप? मैं नाम नहीं लूंगा, पर मैंने बच्चे की चेहरा अब मेरे अपने एग्जाम के दौरान बच्चे का चेहरा देखा है, चोरी से आंखें टेढ़ी करके आंसर देख रहा था कॉपी में, बुक में। मुझे पता है बुक है, कॉपी है, मोबाइल है, क्या रखा है, मुझे पता है 100% की वो आंसर दे। मैंने टोका नहीं। क्या फायदा टोकने को? मुझसे कह देगा मैं नहीं देख रहा या मैं नहीं देख रही। मेरे पास कोई तरीका तो है नहीं गारंटी देने का, नहीं तुम देख रही थी, तुम देख रहे थे। वाई पेरेंट्स कैन नॉट इन्विजिलेट? कोई तो एक पेरेंट घर पे रहा होगा, क्यों नहीं कर सकते इन्विजिलेट? बड़ा भाई, बड़ी बहन, छोटा भाई भैया इन्विजिलेट कर ले, कम से कम वो बता तो देगा। चिड़ में बड़े बड़े छोटा भाई को आप 2 चाटे मार दो खींच के, कम से कम वो मम्मी को तो बोल देगा मम्मी भैया चीटिंग कर रहे थे। कहाँ है इन्वॉल्वमेंट? हमें इन्वॉल्वमेंट चाहिए घर वालों का भी। ऐसे नहीं हो सकता एग्जाम, बिकॉज आई एम चेकिंग कॉपीज एंड आई कैन सी क्लियर चीटेड आंसर्स रिटन इन द कॉपी। ये हम सबके लिए धोखा है। हमें देखेगा 55 नंबर आ रहे हैं, सब धोखा है, मिथ्या है। इफ पेरेंट्स कैन नॉट हेल्प इन दिस, व्हाट कैन वी से, व्हाट कैन आई से? ये मैसेज मैं अपने लिए बोल रहा हूं, मेरे को कि मैं ऑन बिहाफ ऑफ एनीवन नहीं बोल रहा, मैं किसी के बिहाफ पे नहीं बोल रहा हूं। ये वीडियो मेरा पर्सनल है, मेरी अपनी ये एक पुकार थी। पीटीएम में मैंने कई बार कहा कि आई एक्सपेक्ट एनी पेरेंट टू इन्विजिलेट। व्हाई आर यू नॉट इन्विजिलेटिंग? कैसे छोड़ दिया बच्चे को ऐसे खाली एग्जाम देने के लिए? ऐसा क्या जरूरी काम था जो आप 3 घंटे बच्चे के साथ बैठ के आप उसको एग्जाम में दिला सकते थे? एक तो कोई घर में कोई तो बैठ जाता, ताकि हम ये गारंटी लेते कि चलो चीटिंग नहीं हो सकती। It is very disappointing because a lot of hard work goes in teaching one, then creating a question paper 2 and then checking them। बहुत टीडियस काम होता है। बच्चे को करना क्या है? अपने लिए एग्जाम, अपने लिए पढ़ना, वो भी पूरा पढ़ता नहीं है और पेपर दे के बैठ जाता है। आपको नहीं अंदाजा है कि क्वेश्चन पेपर टाइप करने में, क्वेश्चन ढूंढने में, फिर उनको चेक करने में कितना मुश्किल काम है। ये सारी मेहनत तो बेकार हो गई ना, बिकॉज हमें सच्चा रिजल्ट तो नहीं आ रहा है ना। अब मैं आगे रैंट करने से अच्छा नहीं है, आगे मैं उम्मीद करता हूं कि आगे कोई भी एग्जाम होगा उसमें एक इन्विजिलेशन मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि कोई घर में बनेगा इन्विजिलेटर, पहली बात। और दूसरी बात बेटा याद रखना, ऑनलाइन टीचिंग का सबसे बड़ा लिमिटेशन आपकी ईमानदारी है। इंटरनेट कनेक्शन की, टीचर की फिजिकल अवेलेबिलिटी कुछ नहीं है। दुनिया इंटरनेट से म्यूजिक सीख लेती है, गाना सीख लेती, गिटार बजाना सीख ली, जो कि पढ़ाई से सैकड़ों गुना टफ होता है, बहुत टफ होता है। पढ़ाई बहुत आसान चीज है सीखना, इंटरनेट से गिटार सीखने में नानी याद आ जाती है लोगों को। वो जो आजकल वो चल रहा है वीडियो, रसोदे में कौन था, वो आदमी 8 साल से म्यूजिक बना रहा है इस तरीके का, और पूरा का पूरा डिजिटल म्यूजिक ऑनलाइन सीखा है, कोई क्लास नहीं ली उसने, कंप्लीटली ऑनलाइन सीखा है वो। लोग यूपीएससी का एग्जाम, आईएएस का एग्जाम ऑनलाइन सीख के निकाल देते हैं। कोई स्कूल में पढ़ाई होती है आईएएस के एग्जाम की क्या? ये सारे बच्चे कोचिंग अटेंड करते हैं आईएएस की?
नहीं, ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, ऑनलाइन। कोई कोरोना वायरस की वजह से नहीं, सालों से ऑनलाइन पढ़ाई करके लोग पार कर रहे हैं एग्जाम्स। सालों से कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स की मदद से भी लोग जेईई एडवांस निकाल लेते हैं। जरूरी नहीं है क्लास में बैठकर ही निकालें, वो इसलिए निकाल पाते हैं क्योंकि ईमानदारी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। मेरे ख्याल से तो वो एक लौता फैक्टर होता है, एक लौता फैक्टर। ये कोई फैक्टर नहीं है। सालों से कोचिंग में बच्चे मोबाइल से पढ़ाई कर रहे हैं, लैपटॉप से, इंटरनेट से पढ़ाई कर रहे हैं, सालों से। मेरे को फिजिक्स पूरी की पूरी मोबाइल से आती है, सब मैं इंटरनेट से पढ़ा है। मैंने किसी टीचर से आज तक फिजिक्स नहीं पढ़ी। मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट केमिस्ट्री हुआ करता था, फिर मैथ्स होता था। केमिस्ट्री छूट गया क्योंकि मैकेनिकल से इंजीनियर किया। मैथ्स कभी नहीं छोड़ा, मैथ्स मेरा बहुत स्ट्रांग था। फिजिक्स कहां से आ गई? ऑनलाइन पढ़ी, इंटरेस्ट आने लग गया, फिजिक्स पढ़ने लग गए, पूरी फिजिक्स खत्म हो गई। तो क्या मैंने किसी फिजिकल अवेलेबिलिटी टीचर? नहीं, ईमानदारी थी। ईमानदारी थी क्योंकि मुझे पता था कि मुझे इससे इनकम होगी, मेरी अर्निंग होगी, मुझे ईमानदारी रखनी। अभी चोरी छुपे मैंने तैयारी की होती तो क्लास में खड़ा नहीं हो पाता बच्चों के सामने। ऑनलाइन टीचिंग एक ही लिमिटेशन है, ये पेरेंट्स को भी कह दूं, बच्चों को भी कह दूं, सबको कह दूं। ऑनलाइन टीचिंग की एक ही लिमिटेशन है, ईमानदारी। वो नहीं है आप लोगों में। और मैं इनसे कह रहा हूं जिनने चीटिंग करी है, एक वन मार्क का क्वेश्चन भी अगर चीट किया है ना आपने, तो आप ईमानदार नहीं है। क्यों किया? अपनी राइट पॉकेट से लेफ्ट पॉकेट में 100 का नोट डाल दोगे तो क्या अमीर हो जाओगे? खुद ही के लिए तो कर रहे हो। बोर्ड एग्जाम में तो नंबर नहीं ऐड होने, किसको दिखा रहे? हम बता रहे किसको दिखा रहे हो। तो ये जो अब जो मैं बात बोलने वाला हूँ, किसको दिखा रहे हो, ये मेरे इस वीडियो का तीसरा सेशन होगा। अब वो है अननेसेसरी का प्रेशर। ये प्रेशर ही है परफॉर्म नहीं कर पाने का, जिसकी वजह से आप ऐसे मीन्स का फायदा उठाते हो। तो पूरा का पूरा इसमें जो दोष है वो बच्चे को नहीं जाता। मेरी आप लोगों से एक गुजारिश है, पेरेंट्स से, गार्जियन से, कोई भी है, अननेसेसरी परफॉर्मिंग प्रेशर बच्चे पे नहीं डालना चाहिए। देन ही यूजेस बैड मीन्स टू परफॉर्म वेल इन द एग्जाम। चीटिंग करने लगेगा, नंबर नहीं बताएगा, झूठ बोलेगा मार्क्स के बारे में। एक एग्जामिनेशन में परफॉर्मेंस एक इंसान के कैरेक्टर को, इंसान की अंदर की एम्बिशियस नेचर को, किसी भी तरीके के कैरेक्टरिस्टिक को नहीं बता सकती, नहीं बता सकती। A performance in an exam cannot tell anything about that student, anything. He can be amazing maybe after his graduation, and if he is amazing right now, he can be useless after graduation. कुछ भी हो सकता है, पासा कब पलट जाए पता नहीं। पेपर में मार्क्स के स्कोर को देखकर ना आप बच्चे को असेस कर सकते हो, ना टीचर को, ना किसी को आप असेस नहीं कर सकते। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश होगी, घर के माहौल को बहुत इजी बनाएं, सूदिंग बनाएं, एग्जाम्स को इतना सीरियसली ना लें। मैं हमेशा ये बोलता हूँ, एग्जाम्स को सीरियसली नहीं लेना चाहिए, उनके लिए जो तैयारी की जाती है उसे सीरियसली लेना चाहिए। एग्जाम्स की तैयारी को सीरियसली लेना चाहिए। दैट विल डिफाइन योर कैरेक्टर, दैट विल डिफाइन द काइंड ऑफ पर्सन यू आर एंड यू विल बी इन फ्यूचर। Performance in exam will not define anything. That you sit straight and study for 5 to 6 hours in the entire day, all the 3-4 subjects, that defines how disciplined you are. You may still not get the marks, but everyday effort shows the kind of person you are and you will be in the future as a son, a brother, a person, a citizen of the country, any relationship you are in. That will define. What will define? Your everyday effort. So preparation counts, not the exam result or not the test. तो मैं यही कहूँगा कि आप रोज़ रोज़ की जो एफर्ट है ना, उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। पेपर तो आते रहते हैं और वो कुछ डिफाइन नहीं करते आपके बारे में। मैं ऐसे बहुत बच्चों को जानता हूँ जो खूब फेल हुए और अभी एट प्रेजेंट अच्छा खासा अपनी ज़िंदगी में अपना जीवन जी रहे हैं।
और मैं ऐसे को भी जानता हूँ जिन्होंने बहुत अच्छा किया अपनी स्कूल लाइफ में, पर अभी उनकी लाइफ मीडियोकर से भी नीचे है। तो मेरी 3 बातें यहाँ पर मैंने क्लियरली कर दी यहाँ पे। पहली, मैं सम अप कर रहा हूँ, कंक्लूड कर रहा हूँ। पहली तो मेरी बात ये थी कि ऑनलाइन टीचिंग की लिमिटेशन कोई इंटरनेट कनेक्शन, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फ़ोन, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ टीचर नहीं है, वो आपकी ईमानदारी है। दूसरी, इन्विजिलेशन पेरेंट्स क्यों नहीं कर रहे हैं? कोई भी व्यक्ति घर में जो है, अगर दोनों पेरेंट्स अवेलेबल नहीं है तो कोई तो होगा फैमिली में जो इन्विजिलेशन कर सकता है। वो बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी हमारे लिए एज अ टीचर, कि हम ये कह सकते हैं कि हाँ, ये ट्रू परफॉर्मेंस है पेपर की। और तीसरी बात, अननेसेसरी प्रेशर अगर हम डालेंगे बच्चे पे ऊपर, तो वो ऐसे मीन्स का सहारा लेगा क्योंकि उसे डर लगेगा कि उसे काफ़ी बातें सुननी पड़ेंगी। तो स्टूडेंट्स, मेरी बातें ख़त्म हो जाती हैं यहाँ पे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले अगले टेस्ट्स में आप मेरी इन 3 इम्पॉर्टेंट बातों का ध्यान रखेंगे। मैंने ठीक से मेंशन कर दिया था इसके पहले। सो हैव अ नाइस डे।